एवरी यूपीएससी एस्पिरेंट का एक ही सपना होता है, लपासना। पर सबसे बड़ा सवाल होता है यूपीएससी की प्रेपरेशन स्टार्ट कैसे करें जब हम टोटली ज़ीरो से शुरू कर रहे हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगी एक सिंपल और रियलिस्टिक स्टेप बाय स्टेप गाइड जो हर बिगनर के काम आएगी। वेलकम टू ड्रीम लपासना, जहां हम सिर्फ सपने नहीं देखते, उन्हें पूरा करते हैं। स्टेप 1, अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम। यूपीएससी एक एग्ज़ाम नहीं, एक जर्नी है। ये 3 स्टेजेस में होती है। नंबर 1 प्रीलिम्स, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। नंबर 2 मेंस, जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है। और नंबर 3 इंटरव्यू, जहां आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है। तो सिर्फ पढ़ना ही नहीं, समझना और लिखना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। स्टेप 2, नो द सिलेबस। यूपीएससी का सिलेबस ही आपका गूगल मैप है। अगर आप सिलेबस समझ गए तो हाफ बैटल जीत गए। इसको प्रिंट करके अपने स्टडी वॉल पे चिपका लो। जो भी टॉपिक पढ़ो चेक करो सिलेबस में है या नहीं। अगर नहीं है तो टाइम वेस्ट मत करो। स्टेप 3, स्टार्ट विथ एनसीईआरटीज़। अगर आप बिगनर हो तो सबसे पहले पढ़ो एनसीईआरटी बुक्स क्लास 6 to 12, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करो। एनसीईआरटी से आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होता है। टिप, हर चैप्टर के एंड में शॉर्ट नोट्स बनाओ। यही नोट्स बाद में रिवीजन में काम आएंगे। स्टेप 4, मूव टू स्टैंडर्ड बुक्स। अब जब बेसिक्स क्लियर हो जाए तो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो। पॉलिटी लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री स्पेक्ट्रम, ज्योग्राफी जीसी लियोंग, इकोनॉमी रमेश सिंह या श्रीराम नोट्स, एनवायरनमेंट शंकर आईएएस बुक। याद रखो, रीड लेस रिवाइज मोर। एक ही बुक बार बार पढ़ो, मल्टीपल बुक्स एक साथ मत पढ़ो। स्टेप 5, न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट। रोज न्यूज़पेपर पढ़ो, द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस, लेकिन हर न्यूज़ इम्पॉर्टेंट नहीं होती। फोकस करो गवर्नेंस, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल रिलेशन पे। अगर आपका टाइम कम है तो डेली एनालिसिस वीडियो या मंथली कंपाइलेशन देख लो। बस एक नोटबुक रखो और सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते जाओ। स्टेप 6, नोट्स एंड रिवीजन। यूपीएससी में याद रखना मुश्किल नहीं है, प्रॉब्लम होती है रिवीजन करना। इसलिए शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप्स बनाओ। वीकली एक दिन फिक्स करो रिवीजन के लिए, जैसे संडे। आप जितना रिवाइज करोगे उतना ही रिटेन कर पाओगे। स्टेप 7, प्रैक्टिस टेस्ट एंड आंसर राइटिंग। प्रैक्टिस इज़ द रियल गेम चेंजर। प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट सॉल्व करो डेली या वीकली बेसिस पे। मेंस के लिए आंसर राइटिंग स्टार्ट करो। शॉर्ट 150 वर्ड्स आंसर लिखना शुरू करो। राइटिंग से आपकी थिंकिंग और क्लियरिटी दोनों इम्प्रूव होती है। और सबसे ज़रूरी, अपने मिस्टेक्स को नोट करो और उन्हें इम्प्रूव करो। स्टेप 8, कंसिस्टेंसी एंड मोटिवेशन। यूपीएससी एक लॉन्ग जर्नी है। कभी कभी लगेगा कि प्रोग्रेस स्लो है, पर याद रखो, हर छोटा स्टेप भी आपको लपासना के एक कदम करीब ले जाता है। फेलियर्स आएंगे, डिस्ट्रैक्शंस भी, लेकिन जो कंसिस्टेंट रहा वही क्रैक करेगा। बस एक रूल याद रखो, रुकना मत।